हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार और आप देख रहे हैं वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको स्क्वायर नट के बारे में ड्राइंग बताएंगे। देखिए, हम आपको स्क्वायर नट दिखाते हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है? ये आपका स्क्वायर नट है। हमने आपको इससे पिछली वीडियो में स्क्वायर नट, जब हम स्क्वायर नट को इन दोनों तरफ से देख रहे थे तो हम इसका ये वाला फ्रंट व्यू और इसका ये वाला टॉप व्यू बना लिया था। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम आपको स्क्वायर नट को जब हम केवल इसी साइड से देखेंगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, केवल इसी साइड से दिखेंगे तो स्क्वायर नट का जो फ्रंट व्यू होता है वो कैसे बनता है और टॉप व्यू वो कैसे बनता है। तो आज हम इसी के बारे में, यानी कि जब हम स्क्वायर नट को इस तरफ से देखेंगे तो इसके बारे में आज इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की ड्राइंग बनाएंगे। अब देखिए, अब स्क्वायर नट बनाने के लिए अब जो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू बनाने के लिए जो स्क्वायर नट का बेस होता है वो होता है डब्लू यानी कि 1.5 इंटू डी प्लस के 3 mm। मैं यहाँ करके दिखाऊँ। इसमें सबसे पहले हम जो स्क्वायर नट का डायमीटर होता है इसको हम मान लेते हैं, हम डायमीटर मान लेते हैं हम 40 mm। 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर। और जो स्क्वायर नट का जो बेस होता है तो उसका जो बेस आ जाएगा वो देगा डब्लू के बराबर। और डब्लू हमारे पास कितना होता है? हमने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था, स्क्वायर नट के लिए 1.5 इंटू डी प्लस के 3 mm। ठीक है, अब इसमें डायमीटर की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा 6 प्लस की, और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, और ये कितना है? ये 3 mm, यानी कि ये आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम हल करते हैं, बनाते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद उस पर एक पॉइंट मार्क करने के बाद जो फ्रंट व्यू का बेस है वो कितना है? वो 6.3 है। 6.3 का आधा कर लेंगे तो 3.1 लेफ्ट और 3 पॉइंट राइट, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जो स्क्वायर नट की हाइट होती है वो डायमीटर के बराबर ही होती है, यानी कि जो इसकी हाइट आ जाएगी वो डायमीटर के बराबर ही आती है। यानी कि आपको यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 4-4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने ऊपर की ओर 40-40 mm या 4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, जो इसकी ये सेंटर वाली लाइन है, यानी कि जो ये वाली लाइन है, इसको भी आपको डार्क कर लेना है। कितने? यानी कि 4 सेंटीमीटर तक इसको आप डार्क कर लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए, जो इसमें फ्रंट व्यू में जो इसका रेडियस होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो गोलाई होगी वो होती है रेडियस, वो होती है 2d के बराबर। ठीक है, 2d। अब आपको क्या करना है, जो इसकी रेडियस लगेगी वो लगेगी 2d यानी कि 80 mm, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए, मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ इसमें ड्रॉ करने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ इस पॉइंट पर अपनी स्केल रख लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं रख रहा हूँ। ठीक है, रखने के बाद यहाँ 8 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, 8 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर लेने के बाद अपना प्रकार लीजिए। प्रकार लेने के बाद इसी पॉइंट पर प्रकार की नोक रखिए और यहाँ से यहाँ तक की इस तरह से, यानी कि 8 सेंटीमीटर की आपको प्रकार में दूरी ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैंने दूरी इसमें ले लिए, और दूरी लेने के बाद इस पॉइंट पर रखकर, ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर रखो और यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस तरह से आपको ये करो दे देना है। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से करो देने के बाद अब आपको क्या करना है, जो ये यहाँ से ऊपर की ओर और यहाँ से ऊपर की ओर जो ये लाइन है, इसको आपको इरेजर करिए या ना करिए, आपकी इच्छा है। वैसे तो अब आपको क्या करना है, देखिए, इस कर्व को टच कराते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए हल्की लाइट पेंसिल से।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब ये इसका जो फ्रंट व्यू है इसमें थोड़ी सा और कंस्ट्रक्शन रह गया है, इसे हम बाद में करेंगे। अब हम इसका बनाते हैं फ्रंट टॉप व्यू। अब देखिए जब हम स्क्वायर नट को टॉप से देखेंगे तो स्क्वायर नट है, तो आपको नाम से ही पता चला है कि ये ऊपर से देखने पर एक स्क्वायर की तरह दिखेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक किसकी बेस कितना है, वो कितना है W, और W कितने किसके बराबर है 1.5 इंटू डी प्लस के 3 mm, जो कि ये कितना आया है, यहाँ है 6.3 सेंटीमीटर। यानी कि अब आपको क्या करना है, देखिए जो ये वर्टिकल लाइन है इसको आपको ऊपर की ओर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए और उसके 3.15 लेफ्ट और राइट दोनों लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने कर लिया, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक की टोटल 6.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, चूंकि अब हम इसका एक स्क्वायर बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस लाइन पर यहाँ पर भी 6.3 mm। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी कितना 6.3 mm, यहाँ पर भी 6.3 mm। ठीक है, सॉरी इसमें आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए जो ये वाली लाइन है इसको तो आपको इरेजर कर देना है, और जो ये वाली लाइन है आपको हल्की लाइट पेंसिल से करनी है। ठीक है, इस तरह से। और अब आपको क्या करना है, देखिए इस पॉइंट से 3.1 ऊपर 3.1 नीचे पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से पॉइंट मार्क करने के बाद यहाँ पर भी इस जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, पॉइंट मार्क करने के बाद अब इस पॉइंट पर रखिए अपनी स्केल को। अपनी स्केल को क्या करना है, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, 3.1 ऊपर 3.1 नीचे। ये आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक इसी प्रकार इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बनाते हुए एक स्क्वायर बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब आपने एक स्क्वायर बना लिया है, कितने बाई कितने का, 3.6 सेंटीमीटर बाई का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको अपना प्रकार ले लेना है। ठीक है, प्रकार लेने के बाद इसके सेंटर पर जहाँ ये लाइन कट कर रही है इस पर सेंटर पर पॉइंट वो प्रकार की नोक रखिए, और प्रकार की नोक रखने के बाद इस तरह से एक लाइन को टच कराते हुए, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको ये दिख रहा होगा, इस तरह से लाइन को टच कराते हुए इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये आपको डार्क पेंसिल से ही करना है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद अब आपको इसी पॉइंट पर रखकर अपना प्रकार 4 सेंटीमीटर डाया का एक सर्कल ड्रॉ करना है। 4 सेंटीमीटर यानी कि आपको प्रकार में 2 सेंटीमीटर के दूरी ले लेनी है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर देखिए। ठीक है, मैंने इसमें 2 सेंटीमीटर की दूरी ले ली है, और इसी पॉइंट पर मार्क करके प्रकार की नोक धरकर इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। ये भी आपको डार्क पेंसिल से ही करना है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इस प्रकार को 2 या 3 mm थोड़ी और इसमें दूरी ले लीजिए। ठीक है, दूरी लेने के बाद इसी पॉइंट पर रखिए प्रकार की नोक, और इसके बाहर एक इसी तरह का एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये भी आपको डार्क पेंसिल से खींचना है, और ये आपको सर्कल पूरा क्लोज नहीं करना है, आपको थोड़ा ओपन रखना है। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ से इसको ओपन कर दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको दिख रहा होगा, अपने स्केल को जो है दो अंदर अंदर वाले सर्कल है इस तरह
इन पर अपनी स्केल रखिए और जो प्रोजेक्शन है उनको नीचे की ओर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ठीक इसी तरह से जो ये वाली सर्कल है इसका प्रोजेक्शन नीचे की ओर, जो फ्रंट व्यू बनाया था मैंने उसमें इस तरह से प्रोजेक्शन शो कर दीजिए दोनों सर्कल का। ठीक है, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा लाइन है वे इरेजर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने जो इसमें एक्स्ट्रा लाइन थी वे इरेजर कर लिए और उसमें जो डायमेंशन है वे भी हमने आपको शो करा दिए। ठीक है, इस प्रकार ये स्क्वायर नट को जब हम एक ही तरफ से देखेंगे, यानी कि आप बुक में देखिए, यानी कि जब हम स्क्वायर नट को केवल इसी तरफ से देखेंगे तो उसका जो फ्रंट व्यू है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, और उसका जो इसी को इसी तरफ से देखेंगे तो जो इसका टॉप व्यू बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, जो कि अब हमने आपको इस तरह से आपको बनाकर दिखा दिया है। अब देखिए, जब आप एग्जाम में स्क्वायर नट को बनाने जाएंगे तो आपको डायमीटर या तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा या आप अपनी तरफ से 20 या 40 mm मान सकते हैं। और उसकी जो बेस होता है या इसका डब्ल्यू का मान होता है ये आपको याद करना पड़ेगा 1.5 डी प्लस के 3 mm। ठीक है, और उसमें आपको एक रेडियस याद रखना है, रेडियस होता है इसका 2D। ठीक है, इस तरह से हमने आपको स्क्वायर नट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना सिखाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।